नाउ आज का जो टॉपिक है दैट इज सोशल बिहेवियर, व्हाई इट रेजिस्ट चेंज। हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हम किस तरह से अपने समाज में चलते हैं, हमारा एक तरीका होता है बिहेव करने का, क्योंकि वो हमारे एटीट्यूड से, हमारे बिलीफ से बनता है। उसी हिसाब से हम बिहेव करते हैं। हमारे अंदर जो वैल्यूज है, समाज का जो एथिक्स है ना, एथिक्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, ऑल दीज थिंग्स आर विद इन अस एंड अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं, हमारा बिहेवियर आ जाता है। व्हाट इफ दिस बिहेवियर हैज टू बी चेंज्ड? भाई आप ऐसा नहीं, ऐसे मत बैठो, टिल्ट होके बैठो। नहीं सर, मैं तो ऐसे ही बैठता हूं रोज। क्यों इतना मुश्किल है कि ये बिहेवियर को चेंज किया करना किसी भी इंसान के? क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे अंदर कुछ वैल्यू सिस्टम डेवलप हो गया होता है, हमारे अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो गया होता है। उस एटीट्यूड को इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, ये कहां से आता है हमारा बिहेवियर? डीपली रूटेड ट्रेडिशंस, द कॉन्सेप्ट कि हमारे यहां ऐसा ही होता है तो मैं ऐसा ही करूंगा, है ना, हमारे यहां ऐसा ही बैठते हैं तो मैं ऐसे ही बैठूंगा, इज द ट्रेडिशन, है ना। centuries old practices resist change as the norm. ठीक है। सेकेंड इज कल्चरल नॉर्म्स, हमारा कल्चर किस तरीके से हमको उठने बैठने चलने को कहता है, वो चीज हमको ड्राइव करती है हमारे बिहेवियर को। तो उस चीज को चेंज करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है। सिमिलरली, परसीव्ड या प्री कंसीव्ड बायस, मैं ये समझता हूं, फॉर एग्जाम्पल, जो मेनलैंड इंडिया के लोग हैं वो ये समझते हैं कि कश्मीर तो पहाड़ी इलाका होगा, पूरा पहाड़ पहाड़ होंगे। बट ऐसा है ही नहीं। पहाड़ है बट लोग प्लेन्स में रहते हैं। इट्स अ वैली। व्हेन यू एंटर कश्मीर, उस एंट्रेंस से लेके टिल द लास्ट एंड आपको कहीं पहाड़ से नहीं गुजरना पड़ेगा। इट्स ऑल प्लेन। पीपल आर लिविंग इन प्लेन्स। बट एक नोशन क्या है, यार वो तो पहाड़ी इलाका होगा, कोई भी हिमाचल से उत्तराखंड से आएगा तो पहाड़ पे ही रहता होगा, जरूरी नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पहाड़ पे ही रहता होगा। क्या पता वहां वैली हो, वो वैली में रहता हो, राइट? तो ऐसे नोशंस या ऐसे बायसेस देयर ऑलवेज एग्जिस्ट, राइट? देन देयर इज ट्रस्ट गैप। भाई तुम मेरी बात क्यों मानोगे, क्यों मेरे पे ट्रस्ट करोगे? इफ आई टेल यू कि भाई ऐसे नहीं, आप इधर बैठो, सर व्हाई डू आई ट्रस्ट यू? आपके कहने से थोड़ी ना होगा, राइट? सो दीज आर द थिंग्स जो हमारे अंदर रहती है, जो किसी भी चेंज को, किसी भी बिहेवियर को अगर चेंज करना रहता है उसको रेजिस्ट करती है, राइट? इस टॉपिक का एक्चुअली एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, यह समझोगे आप। अब एटीट्यूड की जर्नी जो है, इट गोज फ्रॉम इग्नोरेंस टू विजडम। सबसे पहले एक बच्चे को नहीं पता होता है मैं किधर हूं, है ना। ही इज इग्नोरेंट, ही हैज नो आइडिया दुनिया में चल क्या रहा है। आग में हाथ डाल रहा है, पानी में कूद रहा है, गाड़ी के नीचे ऐसा हाथ नीचे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। उसको कुछ नहीं पता, इग्नोरेंट है वो। देन धीरे धीरे अवेयरनेस आती है कि ये मेरे फैमिली है, ये सिग्निफिकेंट अदर्स, द जनरलाइज्ड अदर्स। याद है वो थिंग जो मैंने बताई थी? एक बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो अपने आसपास के लोगों को अपना रिकॉग्नाइज करने लगता है। वी कॉल देम एज सिग्निफिकेंट अदर्स फॉर अ चाइल्ड। और बाकी जो दुनिया है वो जनरलाइज्ड लोग हैं, दे आर डिफरेंट। तो वो पूरे समाज को, पूरे दुनिया को दो हिस्सों में बांटता है, वन आर सिग्निफिकेंट, वन आर जनरलाइज्ड अदर्स। जो सिग्निफिकेंट अदर्स होते हैं वो उसको करीब होते हैं, 24 घंटे वो देखता है उनको। ठीक है। तो जब अवेयरनेस आती है कि ये मेरे अपने हैं, तो ही विल ऑलवेज ट्राई टू स्टे क्लोज टू देम। ठीक है। तो धीरे धीरे अवेयर हो जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन, फिर रियलाइज होता है यार माँ बाप तो अपने डांटते हैं, मारते हैं, दोस्तों को कहानियां सुनाना शुरू हो जाते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, यार तू अच्छा दोस्त नहीं है, तू खराब दोस्त है,
वी गेट दैट रिफ्लेक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वंस रिफ्लेक्शन इज देयर, देन एम्पैथी, फिर अंदर से इमोशंस डेवलप होना शुरू होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो वंस इमोशंस आर देयर, देन वी ultimately get that wisdom out of experiences, out of emotion, out of all those things. तो हमारे अंदर वो विजडम आ जाती है। विजडम जिस दिन आ गई तो हमारा एटीट्यूड भी डेवलप हो जाता है। ये जर्नी है एटीट्यूड की, यहां से यहां तक, ठीक है। तो अल्टीमेटली दिस कल्मिनेट्स इनटू बिहेवियर। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर जो है हमारा बन जाता है कि मैं कब कैसे उठता हूं, मेरी एक पर्सनैलिटी बनती है, कब कैसे बैठता हूं, कब कैसे बात करता हूं, सारी चीजें सामने आती है, ठीक है। नाउ हियर हाउ बिहेवियर कैन बी चेंज नाउ, ठीक है। प्रैक्टिकल लेवर्स यूज्ड इन पब्लिक कैंपेन्स टू शिफ्ट एंट्रेंच्ड सोशल बिहेवियर। किस तरह से? यूज कल्चरल नॉर्म्स, लिंक कैंपेन्स विद रेस्पेक्टेड ट्रेडिशंस। अगर आपको किसी का बिहेवियर चेंज करना है, उसके कल्चरल नॉर्म को समझो कि वो किस तरीके से उसको कल्चर या उस चीज को ड्राइव करता है। उस कल्चर का इस्तेमाल करो अपने कैंपेन में कि भाई अगर आपको चेंज करना है, हमारे यहां तो ऐसे ही होता है, नहीं आपके यहां ऐसे होता है बट ऐसे भी लोग वहां बैठते हैं। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कल्चर। इफ आई अंडरस्टैंड द कल्चर, आई विल यूज दैट कल्चर टू चेंज योर बिहेवियर ऑल्सो, ठीक है। देन देयर इज प्रमोट पब्लिक कमिटमेंट, यूज प्लेजेस, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अगर मुझे किसी का बिहेवियर चेंज करना रहेगा तो एक प्लेज ले लेते हैं ना, सफाई अभियान वाला जो प्लेज लेते थे, मैं आज के बाद पूरे समाज में कूड़ा करकट नहीं फेंकूंगा, सड़कों में गलियों में नहीं फेंकूंगा। एक प्लेज होता है, जैसे ओथ जिसको कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई पार्लियामेंटेरियन जीत के जाता है तो पहले वो ओथ लेता है कि मैं कानून की हिफाजत करूंगा, निष्ठा रखूंगा, ये जो सारी चीजें जो वो कहते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, अंदर एक मोरल फोर्स ड्राइव हो जाता है कि यार मैंने तो शपथ ली है, मैं गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो प्लेज, अगर कमिटमेंट, सॉरी, यूज प्लेजेस एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इससे क्या होता है, किसी का बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो। भाई कसम ले लो तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे, दैट वे, ठीक है। देन देयर इज हाईलाइट सक्सेस स्टोरीज। जो भी कुछ अच्छी बात हुई हो, अच्छा कोई एक्शन हो, अच्छा काम हुआ हो, उसको हाईलाइट करें कि भाई फलां बंदे ने इतना अच्छा काम किया था, आप भी कर सकते हो। किसी इंडिविजुअल ने जो है 10 घंटे पढ़ के सिविल सर्विस तो 1 साल में ही निकाला था, तो आप भी निकाल सकते हो। दैट इंस्पायर्स, ठीक है। देन देयर इज बिल्ड इमोशनल कनेक्शन। इमोशंस के साथ खेलो राइट इमोशन, राइट, मतलब खेलना इन द सेंस, ये नॉट अ बेटर टर्म टू यूज बट या थोड़ा सा क्रूडली मैंने बोला। इमोशंस को कनेक्ट करो, कौन कब वो इंडिविजुअल किस तरीके से फील करता है चीजों को, एंड अकॉर्डिंगली। पता है कि बंदा गुस्से में है, आप उसको कोई चीज चेंज करने को नहीं बोल सकते। यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको पहले बात करो धीरे धीरे, अल्टीमेटली देयर विल बी अ पॉइंट, सॉफ्टन हो जाएगा, देन यू एक्सप्रेस कि भाई ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एंगेजमेंट। नाउ ये एक जनरल बिहेवियरल चेंज है, ठीक है। नाउ कम्स द एक्चुअल पॉइंट हियर। व्हाई डू वी नीड टू चेंज अ बिहेवियर? क्यों हमको बिहेवियर चेंज करना रहता है? पता है हमको कल्चर किसी का ड्राइव करता है, रिलीजियस वैल्यूज होते हैं, एक एटीट्यूड डेवलप हो गया होता है। व्हाई डू वी नीड टू चेंज? ऑल राइट, को एग्जिस्टेंस, एनीबडी, एनीथिंग एल्स? फॉर एग्जाम्पल, एपिडेमिक आएगा कोविड जैसा, किसी को नहीं पता था, नोबडी हैड एन आइडिया, अब आ गया। अब लोग बोल रहे हैं भाई वैक्सीन वैक्सीन करो ताकि इसका ये जो फैल रहा है तेजी से, ये रुक सकता है, वो जो चेन है वो ब्रेक होगी। अब लोग
ना माने, नहीं करना हमको वैक्सीन, हमने सुना इससे जान जाती है, ये हो जाता है, ये हो जाता है। तो अब कैसे आप इस बिहेवियर को चेंज करोगे, इस एटीट्यूड को चेंज करोगे? जब भी आप किसी पर्टिकुलर पावर पोजीशन पे होते हैं, आपके कंधों पे काफी सारी जिम्मेदारियां होती है, ठीक है? गुड मॉर्निंग। कुछ भी होगा अगर समाज में, तो वो आपके कंधों पे आ जाता है ना? पेपर लीक कहीं और हुआ, रेजिग्नेशन किसी और को देना पड़ा, गाली किसी और को सुननी पड़ी, है ना? तो आपके कंधों पे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे समाज की या पूरे उस इलाके की, तो आप उसके जिम्मेदार हैं। कोई शख्स पानी में जाके गिर जाता है, कहीं कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे ट्रांसफर पहला डीएम का हो जाता है। सुना है ना आपने? किसी इलाके में कोई घर टूट गया, उसके अंदर दो लोग, उनकी जाने गई, रेजिग्नेशन डीएम का देना है, डीएम को ट्रांसफर कर दो। वाई? ऐसा क्यों? क्या डीएम को पता था कि ये घर एक फलां घर है जो काफी डिलेपिडेटेड कंडीशंस में है, कभी भी बारिश बारिश में गिर सकता है, टूट सकता है? उसको नहीं पता? या कहीं पे तूफान आया, वहां 10 लोगों की जानें चली गई, कहीं पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो 4 लोग ऐसा, उनकी डेथ हो गई। व्हाट हैज डीएम टू डू विद इट? उसका ट्रांसफर पहले क्यों किया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हैपनिंग इन योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? तो अब अगर आपको कुछ चीजें पब्लिक में लानी है, आपको वैक्सीन कराने हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, क्या करोगे आप? लोग मना कर रहे हैं, तो उनका जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की जरूरत है। स्वच्छ भारत अभियान, लोगों का बिहेवियर चेंज करना था, कल्चरल नॉर्म्स, बहुत सारी चीजें थी, अब उस बिहेवियर को चेंज करना था। किस तरह से आप करोगे? यू विल अंडरस्टैंड दिस, ट्रेडिशंस को समझ के, सब चीजों को समझ के, देन अल्टीमेटली यू विल बिल्ड दैट इमोशनल कनेक्शन विद द पीपल। कोशिश करोगे कि अल्टीमेटली ये चेंज करें, ठीक है? सो पब्लिक सर्विसेज में ये यूज, इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज है बिहेवियर का। देन द कॉन्सेप्ट इज मोरल पुलिसिंग, ठीक है? क्या होता है मोरल पुलिसिंग? एनीबॉडी? या ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? मोरल पुलिसिंग क्या होता है? पार्क में एक लड़का लड़की बैठे हैं, गमछा पहन के 10 लोग घुस गए, है ना? तो भाई उठो, कहां से हो, अपने बाप से बात कराओ, है ना? दैट इज व्हाट, जो सबने देखा है वही मोरल पुलिसिंग होता है। इस पे बात करते हैं आज, ये हमारा टॉपिक है। विजिलेंटी ग्रुप्स दैट एक्ट टू एनफोर्स ए कोड ऑफ मोरालिटी। हम जो मोरालिटी समझ रहे हैं वही आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से पार्क में बैठना अगर गलत बात है तो आप लोगों को नहीं बैठना है, गो होम, राइट? सो दैट इज द मोरल पुलिसिंग, अपने मोरल्स किसी दूसरे पे इंपोज करना। गेटिंग माय पॉइंट? उसको मानना जबरदस्ती कि भाई मानना पड़ेगा तुमको, दैट इज व्हाट मोरल पुलिसिंग इज। टेकिंग लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स टू फोर्सफुली इंपोज डिसिप्लिन, समटाइम्स एस्केलेटिंग टू वायलेंस, ठीक है? नाउ क्या मोरल पुलिसिंग सही है? एनीबॉडी जो उसको सही समझ रहा है? क्यों गलत है? व्हाई इट्स रॉन्ग? या not necessarily it will be sanctioned by the people in power, it can be done by anybody, any group, है ना? yes. now इससे क्या फर्क, इससे प्रॉब्लम कहां आता है? one is it curbs the freedom of an individual. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको फंडामेंटल राइट्स देता है टू एक्ट अकॉर्डिंग द वे वी वांट, टू डू थिंग्स द वे वी वांट। तो उस फ्रीडम को ये कर्व करता है। जो लीगल या इलीगल वाला कॉन्सेप्ट है वो इधर आता है। इट कैन नॉट, यू आर नॉट सपोज टू टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स।
आपकी फ्रीडम मेरे नाक से पहले खत्म हो जाती है। सुना है ना ये चीज? एक दूसरे के जब आप फ्रीडम, आप कितना यूज कर सकते हो अपना फ्रीडम, आपकी फ्रीडम कितनी कितनी वाइड है, इसका स्कोप कितना वाइड है, ये दूसरे के नाक तक ही है, उसके आगे नहीं जा सकते आप। गेटिंग माय पॉइंट? तो curbs the freedom. Next is it breaks the law. You are not the judge to decide what is right and what is wrong. You are ultimately breaking the law. Disrupts society. Unnecessary disruption. लोगों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं, unnecessary. And ultimately it erodes the trust and fuels extremism. जिस बंदे को मारते हैं उसके अंदर वो गुस्सा तो रहता है ना कभी वो वेंट आउट कर देगा अपना गुस्सा। मैं पहले भी बोला था कि मॉरल पुलिसिंग सही है कि गलत है, देयर कैन बी पर्सपेक्टिव्स टू इट। आप अगर इसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हो कि क्या वाकई में वो गलत कर रहा था, उस टाइम पे भी यू आर नॉट सपोज टू टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। वी हैव अ सिस्टम, यू गो टू पुलिस, है ना। एक चीज याद रखो, मोरालिटी और लॉ दो अलग अलग चीजें हैं। आपने मोरल लॉ को ब्रीच किया या ब्रेक किया, आप जेल नहीं जा सकते। आपने झूठ बोला, यू आर नॉट सपोज टू बी टेकन टू जेल। आप कोई इमोरल एक्ट कर रहे हो पार्क में फॉर एग्जाम्पल, लॉ का उसे कोई लेना देना नहीं है। लॉ इज अल्टीमेटली एन ऑब्जेक्टिव टेंजिबल थिंग। फॉर एग्जाम्पल, लॉ किस तरह से डील करता है, आपने कोई गलत काम किया, इलीगल काम किया, 4 साल की सजा, काफी ऑब्जेक्टिव है। इसको स्टैटिस्टिकली देख रहा है लॉ, हर चीज को। आप अगर क्लास में 10 चीजें करते हो, अल्टीमेटली 4 ऑब्जेक्टिव बातें बताओ भाई तुमने क्या सीखा। तो वी आर ट्राइंग टू स्क्वीज ऑल दोज इंटेंजिबल थिंग्स इनटू समथिंग जो हमको दिख जाए। भाई आपने क्या किया, 4 चीजें बताओ। अल्टीमेटली लॉ भी वैसा ही देखता है और पूरी दुनिया वैसे ही देखती है चीजों को। कोई भी फिलॉसफी हम बताए, भाई तुमने सीखा क्या, मुझे एक लाइन में बताओ, वैसा। अब अगर मैं इमोरल एक्ट कहीं कर रहा हूं, ठीक है, अगर वो इलीगल है तो ही मैं जेल जा सकता हूं। इफ इट्स नॉट इलीगल, आई एम नॉट सपोज टू गो टू जेल। ठीक है। अब अगर वो इलीगल एक्ट है, यू आर नॉट सपोज टू टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। यू विल कॉल द पुलिस, देन इट्स पुलिस एंड दैट इंडिविजुअल। भाई देख लो, अब पुलिस विल फाइल एन एफआईआर, फिर उसके चार्जशीट होगी, फिर मामला कोर्ट जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि लॉ इलीगल था कि लीगल था, है ना। बट मोरल पुलिसिंग ऑल टुगेदर इज रॉन्ग। यू आर नॉट सपोज टू टेल समबडी कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ एक हेल्दी समाज डिस्कशन करता है। अब अगर मैं एज ए कम्युनिटी मेंबर, मैं किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं एज ए कम्युनिटी मेंबर ये समझता हूं कि भाई इससे मेरे समाज पे एक बुरा असर पड़ता है, ठीक है, मैं ये समझ रहा हूं कि किसी के एक्ट से मेरे समाज पे बुरा असर पड़ रहा है। व्हाट आई विल डू इज, इफ अगर वो समाज प्रोग्रेसिव है, समझता है, तो ये एक इलीगल एक्ट से किसी या एक इमोरल एक्ट से उन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब अगर वो समाज वायलेंट है, एक्सट्रीम है, कि नहीं करने देना किसी को गलत, फिर तो फ्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। ठीक है। याद रखो एक बात, हर एक समाज में, हर एक कम्युनिटी में देयर आर पीपल जो डेलिंक्वेंट्स होते हैं, जो मेन स्ट्रीम समाज से अलग होना चाहते हैं। हमेशा यू विल नॉट फाइंड यूनिफॉर्मिटी इन एवरी कल्चर आउट देयर। हमेशा किसी ना किसी समाज में लोग मेन स्ट्रीम से अलग होना चाहते हैं, अलग दिखना चाहते हैं। भाई मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगा, फॉर एग्जाम्पल। मेन स्ट्रीम समाज से अलग है ना, आप उसको रोक नहीं सकते, ये नेचुरल है। चेंज इज द रूल, राइट, यू नो दिस थिंग। अब चेंज कैसे आता है, किसी भी समाज में प्रोग्रेशन कैसे आता है? जब एक बंदा जो मेन स्ट्रीम समाज से बाहर निकलता है, वो कुछ और सीखता है,
वो आइडियाज धीरे धीरे मेन स्ट्रीम समाज में आने लगते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एक जमाने में इंडिया में लोग सारे कुर्ता पजामा धोती इस तरह से पहनते थे। भारतीय नारी को आप कैसे देखते हो? साड़ी। इमेजिनेशन में भी साड़ी ही है ना? अब हर कोई साड़ी पहन के थोड़ी ना चलता है, जिसको जो मर्जी वो पहने चले। अब एक टाइम था कि साड़ी से अगर आपने डिविएट किया अपने ड्रेस को, यू वर रिडिक्यूल्ड कि भाई ये तो अलग ही चल रही है, ये अलग ही चल रहा है। बट धीरे धीरे वो आइडियाज मेन स्ट्रीम में आ गए, लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब कुछ और चीजों की बात हो रही है। ऐसे प्रोग्रेशन आता है हर एक समाज में। अब अगर हम इसको इमोरल समझ के इसको मार काट पे आ जाएंगे तो वो चेंज, वो प्रोग्रेशन नहीं होगा। दैट इज वाई मोरल पुलिसिंग इज नॉट राइट थिंग टू डू। समझ रहे बात? नो, हाउ टू स्टॉप इट? कैसे इसको रोक दिया जा सकता है? स्ट्रेंथन लॉ एनफोर्समेंट। लॉ एनफोर्समेंट को सही करो। किसी को अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दो। ठीक है? जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म। अब अगर मुझे यह पता है कि अगर मैंने पुलिस में इस बंदे की शिकायत की, मुझे पता है कानून तो 10 साल तक चल जाएगा, अल्टीमेटली कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो अगर हमारे पास इस तरह का जस्टिस सिस्टम हो कि जो टाइम बाउंड चीजों पे अपना फैसला सुनाए, टाइम बाउंड तरीके से, तो एवरीबडी विल हैव दैट ट्रस्ट इन द सिस्टम। ठीक है? उसको सही करने की जरूरत है। पब्लिक एजुकेशन। लोगों को समझाओ भाई ये सब चीजें नहीं चलती है मॉडर्न जमाने में। यू कैन नॉट बी लाइक मोरली, किसी को तुम नहीं बोल सकते तुम सही हो गलत हो। देन टारगेटेड पुलिसिंग एंड अल्टीमेटली कम्युनिटी सपोर्ट। ये कुछ जनरल चीजें हैं जो हमको करनी पड़ेंगी ना। वो क्या इंडिया में ये सारी चीजें वर्क करती है? वाई? व्हाट इज द रीजन? पब्लिक क्या? सेंटिमेंट। ऑलराइट, पॉपुलेशन। व्हाट एल्स? करप्शन। ओके। इंडिया में क्यों नहीं लोग सुधरते हैं? ऐसा अगर हम समझेंगे बात को कि मोरल पुलिसिंग इज व्हाई इट हैज बिकम ए नॉर्म। नाउ इमेजिन, आई विल टेल यू समथिंग। मोरल पुलिसिंग का मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बीच में ऐसा हो गया इंडिया, जब जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन से आगे की तरफ जा रहे, जब हमारा मिडिल क्लास ग्रो हो रहा था, उस टाइम पे लोग ना छोड़ रहे थे इन चीजों को। ग्रोथ, वेल्थ, इन सारी चीजों पे फोकस हो रहा था। अल्टीमेटली यू सी देयर केम अ टाइम व्हेन हम पीछे चले गए। विजिलेंटे ग्रुप्स, मोरालिटी, फला जिहाद, पता नहीं क्या क्या, सब चीजें आ गई एक साथ। वाई? एक साथ में ना, यू इमेजिन देयर इज ऑल काइंड ऑफ जिहाद इज एग्जिस्टिंग देयर। डज इट एग्जिस्ट ऑन पेपर? आई डोंट नो। इज इट प्रैक्टिकल? आई डोंट नो। बट देयर आर टर्म्स जो पहले किसी ने सुनी भी नहीं थी। असल में होना चाहिए था ये सारी चीजें पहले, 47 के बाद, 70s में, 80s में। अब तो हमको काफी आगे जाना चाहिए, बट यहां पे उल्टा हो गया ना। एक सारी में अलग अलग विजिलेंटे ग्रुप्स बन गए, पता नहीं कौन सा दल, किस रक्षा दल, फला रक्षा दल। विल फाइंड आउट व्हाई। नो, kind of true, but everybody wants to stay mainstream, क्योंकि मेन स्ट्रीम में रहना आपको वैलिडेट कर रहा है इस टाइम पे। किसी भी क्या बोल सकते हो उसको, प्रोग्रेसिव सोच के इंसान को या आदमी को रिडिक्यूल किया जाता है कि भाई तुम कैसे किसी के बारे में बुरा बोल सकते हो? भाई बोल सकता है कोई, किसी गॉड के बारे में, किसी प्रॉफिट के बारे में अगर बुरा बोलता है, क्या उसके बोलने से उस प्रॉफिट की या उस गॉड की जो प्यूरिटी है वो खराब हो जाएगी? नहीं, नहीं होगा ना। किसी के बोलने से थोड़ी ना कुछ चेंज होगा। लेट हिम और हर स्पीक। बट नहीं,
हम वापस उधर जा रहे हैं. वी आर गोइंग बैक इनटू समथिंग वेयर वी वांट टू बिल्ड दैट कम्युनिटी जो सिर्फ हमारी हो. अब सब लोग जो भी कम्युनिटी की बात करता है, किसी भी कम्युनिटी की, तो उसको लोग वैलिडेट करते हैं. दैट इज वाई देयर आर दी स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स एग्जिस्टिंग एवरीवेयर. ठीक है. अब उनको वैलिडेशन या उनको काम कैसे मिलता है? भाई मॉरल पुलिसिंग कर दो, है ना. कोई गाड़ी में, ट्रक में कोई किसी मवेशी को ले जा रहा है, पकड़ो उसको, मारो उसको, है ना. अल्टीमेटली वो काम किसका था? पुलिस का. बट कर कौन रहा है? कोई और. टू गेट दैट वैलिडेशन इन द कम्युनिटी, ये हमारे लिए काम कर रहा है. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. ये टाइम, जब ये टाइम खत्म हो जाएगा, हर समाज का एक साइकिल होता है ना, हर चीज एक साइकिल के थ्रू ही चलती है. जब ये टाइम खत्म हो जाएगा, मे बी 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, जब हम काफी सारा प्रोग्रेस कर चुके होंगे, एंड विल टर्न बैक एंड सी, भाई ये क्या कर रहे थे हम, ये तो कुछ और ही चल रहा था एक टाइम पे. राइट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ, सोशल इन्फ्लुएंस. आप किसी के बिहेवियर को चेंज करते हैं, उसका एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको हम सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं. किस तरीके से आप किसी को इन्फ्लुएंस करके उसका बिहेवियर या एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करोगे. ठीक है. इट्स कॉल्ड एज सोशल इन्फ्लुएंस. हाउ इंडिविजुअल्स थॉट्स, एक्शंस एंड फीलिंग्स आर शेप्ड बाय सोशल ग्रुप्स through interactions with others, individuals, or society as a whole. It can lead people towards positive acts like volunteering or negative ones like following fads or bullying. Fad क्या होता है? This is a Gen Z term. You guys must know it. देख लेना. How individuals respond to social influence. आप किसी के इन्फ्लुएंस में आए, जान के ना जाने, फोर्सफुली या ऐसे ही, तो आपने अपने आप को उसके जैसा बनाने की कोशिश की. आदतों को लेके, किस तरह से कोई पढ़ रहा है, ऑल दीज थिंग्स, इट्स कॉल्ड एज सोशल इन्फ्लुएंस. समझ रहे बात? नाउ, कैसे होता है ये? कंप्लायंस. मैं भी ऐसी, जो आप कह रहे हो मैं वैसे ही करूंगा. लॉजिकली उसने आपको गलत प्रूव किया, नहीं यार सही है, आई विल डू द सेम वट एवर यू आर सेइंग. राइट. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन. अडॉप्टिंग बिहेवियर टू मिमिक समवन एडमायर्ड. किसी को शाहरुख खान पसंद है तो उसके जैसे बाल रखता है, उसके जैसे कपड़े पहनता है. राइट. सिमिलरली, इंटरनलाइजेशन. अलाइनिंग विद समवन ड्यू टू शेयर्ड बिलीफ्स. यार ये हमारे यहां से, हमारे इलाके से हैं, तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा. फला एक्टर, फला कोई आदमी, ही इज, मतलब प्राइम मिनिस्टर इज फ्रॉम गुजरात, एनी गुजराती फील्स, नहीं ये तो अपना बंदा है. राइट. सो दैट वे यू इंटरनलाइज थिंग्स. टू फ्रेंड्स एक्सप्रेस सेम रेसिस्ट व्यूज, है ना. तो नाउ नॉट गोइंग इनटू द रेसिज्म, मूविंग फॉरवर्ड. अब सोशल इन्फ्लुएंस के टाइप्स क्या है? नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस and informational influence. An individual follows the crowd in order to be liked and accepted. Right? By agreeing on common beliefs, values, attitudes, behavior, an individual increases their chance of acceptance and survival. यार कहीं पे कुछ प्रोग्राम शुरू हो गया किसी इलाके में, अपने मोहल्ले में फॉर एग्जांपल, मैं अगर उसमें इंक्लूड नहीं होऊंगा तो घर वाले मारेंगे, भाई चले जाओ, आप भी इसमें शिरकत इख्तियार कर लो, बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम और बी पार्ट ऑफ एनी क्राउड. ठीक है. ताकि आई विल बी रेस्पेक्टेड फॉर एग्जाम्पल. तो दैट्स ऑल्सो एन इन्फ्लुएंस. आपको जान के ना जाने तब भी आप वहां चले गए, जस्ट टू बी रेस्पेक्टेड इन द सोसाइटी. ठीक है. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस. इंडिविजुअल गोज अलॉन्ग विद द क्राउड बिकॉज दे बिलीव द क्राउड नोज मोर देन दे डू. ये लोग सही बोल रहे हैं, ओशो बहुत अच्छा कह रहा था, तो आई विल बी पार्ट ऑफ दैट ओशो ग्रुप या ओशो कल्ट, क्योंकि वो बातें बहुत सही कर रहा है, आई मस्ट फॉलो इट. तो इंफॉर्मेशन से आपको पता है कि ये बंदा मेरे से ज्यादा जानता है, तो लेट मी बी पार्ट ऑफ हिज ग्रुप फॉर ए वाइल. ठीक है.
नेक्स्ट इज, अब प्रिंसिपल्स क्या है इसकी? रेसिप्रोसिटी, व्हाई पीपल यील्ड टू सोशल इन्फ्लुएंस।